कुछ साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से वायरल हो रहे थे, क्योंकि राज्य भर में जो भी गैर अतिक्रमण थे वो उन्होंने हटवा दिए थे। फिर ये चलन पूरे देश में हो गया, पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी हुआ। यहाँ पर भी बुलडोजर वाले काफी एक्शन हुए, जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया गया। बहादुरगढ़ के एसीपी आजकल एक नए तरीके के अतिक्रमण को लेकर वायरल हो रहे हैं। पहले तो उनकी खूब वाहवाही हुई, क्योंकि अतिक्रमण जो गैर तरीके से थे वो हटाए गए, लेकिन हाल फिलहाल में जो अतिक्रमण उन्होंने हटाया वो सब्जी विक्रेताओं की सब्जी हटाना था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक तरह से बहस छिड़ गई कि आखिरकार ये एसीपी कर क्या रहे हैं। परविंदर मेरे साथ है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार एसीपी का मकसद क्या रहा था। परविंदर, कुछ महीनों पहले तक तो इतनी वाहवाही हो रही थी, बॉक्सिंग में तमाम मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर है, स्पोर्ट्स कोटे से उनको पहले एसआई, उसके बाद उनकी प्रगति उन्नति सब होती रही, लेकिन आज की तारीख में उनको हर कोई ट्रोल कर रहा है, क्योंकि सब्जी विक्रेताओं को बुलडोजर से, क्रेन से उनकी सब्जियां हटवा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। सबसे पहले तो हम एसीपी दिनेश कुमार के बारे में जान लेते हैं, है कौन। ये हरियाणा के मिनी क्यूबा कहने वाली जगह है, भिवानी, जहां से बॉक्सर निकलते हैं, विजेंद्र भी निकले और भी बॉक्सर निकले हैं। तो एसीपी दिनेश कुमार हरियाणा के मीठाथल के गांव के रहने वाले हैं। इनको स्पोर्ट्स कोटे से जब ये मेडल जीत के आए तो इनको एसआई बनाया गया। एसआई के बाद ये एसएचओ बने, फिर बने एसीपी। एसीपी ये पहले भी बहादुरगढ़ के रहे, कुछ विवाद हुआ था, इनका ट्रांसफर हो गया था, ये दोबारा आते हैं। इनको थोड़े दिन पहले शौक लगता है रीलबाजी का, कि जैसे सभी करते हैं, आईएएस भी करते हैं, आईपीएस भी करते हैं, कि भाई जो काम कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए। तो इनने अपने छोटे छोटे काम जो शुरुआत में करी, किसी की मदद कर रहे हैं या फिर वो बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, तो उसकी टाइम पर तो ये काफी वाहवाही बटोर रहे थे, ये देखते हुए कि भैया कोई ऐसा अफसर आया है जो स्पोर्ट्स कोटे से भी है, एक तरह से खिलाड़ी भी है और पूरी जनता की सेवा कर रहा है, अतिक्रमण हटा रहा है, और लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड करवाया होगा, जाहिर सी बात है, और उसके बाद वो सब्जियां क्रेन से हटवाने की, अगर हटवाना भी था, वो ट्रैफिक के एसीपी माने जाते हैं, ट्रैफिक के एसीपी है, उनको सड़क खाली करवानी है, उनको ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचना है, बचाना है, शहर को ही बचाना है, लेकिन क्रेन बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? सब्जी तो ऐसे हट जाती, सब्जी कौन सा भारी थी, तोड़नी थी उसको। सब्जी की बात से पहले ना इनका एक वीडियो और वायरल हुआ था। ये शराब के ठेके के बाहर खड़े हैं और जो डेली लेबर है उनसे कहते हैं कि जब तुम दारू खरीदो है ना, इस दारू की जगह दारू वापस दे दो और तुम सब्जी खरीद लो। तो सब्जी से इनका पहले से ही लगाव है। और ये ऐसे भी कहते हैं कि भाई मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं खिलाड़ी हूं। इन नशे के और युवाओं के बीच में लकीर खींचे ये खुद कवे हैं। तो इनकी हम सोशल मीडिया लाइव के बारे में बात करें तो कुछ महीने पहले ही इनका एक वीडियो, ये भाई ऑफिस में बैठे हैं, अपने बेल्ट वेल्ट लगावे हैं और बढ़िया तरीके से गाड़ी तक बाहर न जावे हैं और मदद वद करे लोगा की। एक ताऊ आवे है, इनका बेटा तना मौज कर दी। तो इनके बारे में लोग सोशल मीडिया पर कहा है कि ईसा बॉक्सर जो रिंग में उतरा करता तो किलकी लग गया करती, कि लोग वाह भाई की किलकी मारे थे। लेकिन इन नकेक रहे कि अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो लगाया कि जिसके अंदर में सब्जी वाले बैठे हैं और ये पीछे तक बुलडोजर ले आवे हैं और कहे हैं हट जाओ। तो लोग न्यू कहे हैं कि भाई सब्जी इतनी भारी होगी कि तू क्रेन लिया है, बुलडोजर लिया है, उन्हें प्यार तक देते वो हट जाते। तो चाड़ा तो यो या ना कि उस वीडियो पे 3 घंटे में 3 करोड़ व्यू, बॉल काट दिया। फिर अपने एसीपी साहब डर गए। मेरे को लगता है उनकी आपकी भी बात हुई होगी उनसे, हटवाने की बात करते, वो क्या मामला था? देखो बात ये है कि हम जब उनको कॉल कर रहे थे, हम पूछ रहे थे कि भाई बुलडोजर एक्शन क्यों कर दिया एसीपी साहब। बोले हमारी कोई गलती नहीं है भाई, जो कया उस हिसाब से कराया। लेकिन जब वो वीडियो इतना फैल गया कि सबसे पहले तो उदयबान ने, कांग्रेस नेता रहे, उन्होंने लगा दिया, फिर हरियाणा कांग्रेस ने लगाया। चाड़ा तो जब हो गया कि वो वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर गया और लोग पूछने लग गए कि भाई यो एसीपी है, यो बॉक्सर है, यो गुंडागर्दी क्या करने लग रहा है। एक बात ये बताओ कि ठीक है अतिक्रमण, रोड पे सब्जी लगाई जा रही है जो गैर कानूनी तरीके से लगाई होगी, जाहिर तौर पे इसीलिए हटा रहे हैं। अब उसमें क्रेन इस्तेमाल करे या फिर हाथ से हटाए, इसमें इतना बवाल काटने की, मचाने की जरूरत ही क्या है? क्यों इतना बवाल मच रहा है? कि उनको तो ट्रैफिक को अपना खाली करना है, जाम की स्थिति जो उत्पन्न होती है उससे बचाना है शहर को, क्योंकि बहादुरगढ़ में अच्छा खासा जाम होता है। तो वो तो अपना काम करे, चाहे क्रेन से हटाए चाहे किसी चीज से। ये तो वही बात होगी, तीर भी मारने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। इसका जवाब भी हरियाणा वाले ने कमेंट सेक्शन में दे रखे है। बोले कि भाई जेते हम सब्जी काटने खातर चक्कू का यूज करो, तलवार थोड़े ले आओगे। उन्हें प्यार तक कह देते कि भाई हटा लो, वो हटा लेते। और एसीपी हो आप उसके, ये तो है नहीं कि हवलदार या सही हो गया, अपने थाने में रिपोर्ट करना पड़ेगा मामला। पूरे कमेंट सेक्शन में गाली देवे थे लोग, आलोचना कर रहे थे, न्यू कहते बॉक्सर साहब यो किए करया। फिर भी इनने एक वीडियो और जारी कराया उसके बाद तुरंत कि भाई जिसमें ये न्यू कहे कि गाड़ी का चलान करने खातर हमने फोटो खींचो डालो। फिर लेकिन लोग उससे चीज पर टक गए,
बोले कि उसका जवाब दो, सब्जी वाले पे बुलडोजर क्यों चढ़ाया। तो कांग्रेस ने सीधा सीधा वीडियो डाला नेशनल वाले पेज पे और बीजेपी तक पूछ लिया कि यो क्या कर रखा है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लोग ट्रोल करने लगे लगातार। फिर उसके बाद हो सका है ऊपर तो ऑर्डर आ गया हो। तीन मतलब उनको तो सारे ऑफिसर उनको डांट लगाए जा रहे हैं, सब सीख दे रहे हैं भैया आपको कैमरे में रहना भी है लेकिन कैमरे से बचकर भी रहना है। हाँ। डीजीपी ने खुद डांट लगा दी। तो उसमें ये देखो कि आप 3 घंटे में 3 करोड़ व्यू, 3-4 लाख लाइक और कम से कम 95,000 कमेंट। और जो 3-4 लाख लोग लाइक कर रहे हैं यानी वो तो सपोर्ट कर रहे होंगे। हाँ। कि वो ऐसे ही लाइक कर रहे हैं। सपोर्ट तो इतना हुआ ना कि एसीपी साहब ने ऐसा काम कर दिया कि डीजीपी ने रात में सफाई देनी पड़ेगी ट्वीट करके। और फिर जो एरिया के डीसीपी हैं उनने कहा कि भाई एक्शन तो ठीक था लेकिन तरीका गलत था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक्शन करना तो ठीक है लेकिन तरीका गलत था। वो ये कहे हैं कि भाई संवेदनशील होना पड़ेगा पुलिस ने। फिर डीजीपी ने एक बात और भी कही ना कि निशाने भी लगाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। तो लेकिन वो परिंदा कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाया गया कि एकदम तो ऊपर तय ऑर्डर आ गया। फिर वही उसके बाद अचानक तय वो लाइन हाजिर कर दी है। तो एसीपी साहब को रील का और सोशल मीडिया का चस्का लग गया, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि वो अपना हर काम, ऐसा कोई काम नहीं है, मैंने भी उनका सोशल मीडिया हैंडल देखा, ऐसा कोई काम नहीं जिसका वो बखान या फिर दिखावा नहीं कर रहे हैं। तो चस्का लग गया क्या? हाँ, ये सोशल मीडिया है ना थोड़ी अलग सी दुनिया है कि उन लगा कि हर वीडियो पे मिलियन व्यू आवे हैं। एसीपी साहब, बॉक्सर साहब पॉपुलर और वो पहले तो पॉपुलर थे, वो भूल गए कि तुम। हाँ, अच्छा काम उन्होंने, हाँ, शानदार काम किया। इतने कॉमनवेल्थ गेम है, इतने सारे मेडल्स लाए, वो इंटरनेशनल एक बॉक्सर है और काफी नाम हरियाणा का उन्होंने किया है। लेकिन अब ये करने की क्या जरूरत है? पॉपुलर तो ऑलरेडी है वो। हाँ, और उसके बाद भी लोग न्यू कहे जब बुलडोजर एक्शन करना था तो जो और जगह है अवैध अतिक्रमण है उन पर कर लेते। लोग न्यू कहे कंटेंट खत्म हो गया था, वो सब्जी वाले आगे खड़े थे, बुलडोजर वाला बुलाया चढ़ा दिया। और उसके बाद आप ये देखो ने वीडियो हटाया लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट तो गायब नहीं हुए, वो वीडियो इबी भी घूमने लग रहा है। तो हम भी एसीपी साहब तो बात कर रहे थे, बोला नहीं मेरा इरादा यो नहीं था, यो नहीं करना था, यो गलती तो हो गया। लेकिन एक चीज इसमें अपन न्यू भी देख सके हैं कि जब यो इसके पीछे की कहानी ये है, फिर उसके बाद एसीपी साहब खुद जाए उन लोगों के पास जो एरिया वाले हैं। वो एक हम भाई जो सब्जी के ठेले लगा रहे थे या बैठे थे, ये एक ऐसी जगह पर लगा रहे थे जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया था। तो लोग समर्थन में आए और अब इसके 2 पहलू बन गए हैं। तो अब आप बड़ी वाह बात आ जाए कि भाई जब लोग कमेंट कर रहे हैं 95,000 तो 3 लाख लोग लाइक भी कर रहे हैं, उसने शेयर भी कर रहे हैं। तो आज लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, एसीपी साहब ने वापस ले आओ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब वो क्रेन से हटाएं या फिर किसी और चीज से हटाएं या फिर हाथ से हटाएं, जब अगर उन्होंने देखा होगा कि रोड जाम हो रहा है, जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वो क्रेन से हटा रहे हैं। क्या इसमें क्या दिक्कत है? सब्जी क्या पता हो सकता है सब्जी वाले मान नहीं रहे हो। ये तो जरूर हुआ होगा कि उन्होंने हटाने को भी बोला होगा। ये तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि तुरंत आए होंगे क्रेन से हटवा दी होगी सब्जी। बहादुरगढ़ को अगर समझना है तो बहादुरगढ़ को आप ऐसे समझो कि बहादुरगढ़ आधा दिल्ली हो गया है, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा एंट्री ले रहा है। तो बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन है, उसके बराबर में बस स्टैंड और उससे सीधे आप मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास बहुत भीड़ रहती है। तो वो बस स्टैंड तो वहां से हटा दिया है, वहां खड़ी होती है प्राइवेट बसें। प्राइवेट बसें रोहतक के लिए चल रही हैं, झज्जर के लिए चल रही हैं, चरखी दादरी के लिए चल रही हैं। उससे आप आगे जाते हो झज्जर चुंगी आ गई, फिर आ गया आपका सब्जी मंडी आ गई। तो अगर आप नॉर्मल वहां के लोग हो तो आप समझोगे इस चीज को, ई रिक्शा चल रही है एक साइड में आपका नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, एक साइड में सब्जी वाले हैं। तो एक्सीडेंट तो वहां पे होते हैं। और इनके कुछ अच्छे वीडियो भी वायरल हुए हैं, जैसे कि कुछ वीडियो इनके ऐसे वायरल हो रहे हैं कि पहले वार्निंग दे रहे हैं ये कि भाई आप यहां से हटा लो। तो जब वार्निंग देने का इनका चलन ही है, वार्निंग देते हैं कुछ भी काम करने से, तो जाहिर तौर पे इस बार भी वार्निंग दी होगी। क्या ऐसा हो सकता है आपने किसी से बात करने की कोशिश की या फिर जानने की कोशिश की? क्या हो सकता है कि सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी हटाई ना हो, वो अपनी बात पड़ गए हो, या फिर मजबूरन एसीपी साहब को ये बुलडोजर या क्रेन लानी पड़ी हो? एसीपी साहब कह रहे हैं कि इनको बहुत बार बोला गया कि पूरी सब्जी मंडी है बहादुरगढ़ में, आप सब्जी मंडी के अंदर बैठ जाओ या खाली स्पेस है वहां पे बैठ जाओ, ये रोड साइड में है। और आप ये चीज देखो कि वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि वो बुलडोजर लेके आ रहे हैं, तो दुकानों के ऊपर से तो लेके रोड साइड और उनको तो बेचारों को पनिशमेंट भी मिल गया। अब तो उनको हेडक्वार्टर भेज दिया गया है, बिना मतलब ट्रैफिक से हटा के। अच्छा खासा ट्रैफिक का उन्होंने इंतजाम किया हुआ था, यहाँ पर सहूलियत थी। अब क्या करेंगे बहादुरगढ़ वाले? आपने एक वीडियो देखा होगा जो काफी वायरल था कि बहुत सारे लड़के स्टंटबाजी कर रहे थे, तो वो उनसे पुशअप लगवाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अगर एक युवा है वो कुछ गलती कर रहा है तो चाहते तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते थे, उनको अरेस्ट भी करवा सकते थे। तो लोग ये कह रहे हैं कि एक बॉक्सर है, वो खिलाड़ी है, और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की पढ़ाई नहीं कर रखी उन्होंने, कि वो कोटे से आए हैं, एसआई हैं। और उनका एक रोल ये भी कहते हैं कि जब सिरसा में राम रहीम था उस टाइम के ऊपर भी जब वो बवाल हुआ था उन्होंने संभाला है। तो वो पुलिसकर्मी तो अच्छे हैं लेकिन वो रीलबाजी के चक्कर में नप गए। लोग ये कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सोशल मीडिया कम यूज करना चाहिए था
और अपना ऑफिस ज्यादा यूज करना चाहिए था। और वो सोशल मीडिया को भी अपने परिवार की तरह यूज कर रहे हो, पारिवारिक फोटो भी शेयर कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरी में वही बात आती है कि लिमिट कितनी है एक पुलिस एक सवाल मेरा हट के, क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा के पुलिस वाले हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहे हैं? कभी खुदकुशी करके, कभी ये शोशाबाजी करके। क्या हो रहा है हरियाणा के जो पुलिस वाले हैं, उनकी मानसिक स्थिति में कोई दिक्कत आ गई है कि ऐसे कुछ अलग काम कर रहे हैं जो पूरे देश भर के राज्यों की पुलिस नहीं कर रही है? देखो कुछ सालों से ये हुआ ना, जब से सोशल मीडिया आया है तो हर कोई अपनी तो चलो फील्ड है कि हमारे तो मजबूरी, हमने काम करना पड़ेगा, लेकिन इन खातर तो रूल भी बना रखे कि आप वर्दी में वीडियो नहीं बना सकते। तो चलन हो गया, चाहे हरियाणा पुलिस है, यूपी पुलिस है, हर कोई अपना कोई भी काम है बकायदा रील पर आकर वीडियो बनाकर दिखा रहा है। सोशल पहले तो एकदम कंस्ट्रेंट था कि कोई भी यूनिफॉर्म की इतनी रिस्पेक्ट होती थी, यूनिफॉर्म पे आप अपनी फोटो भी नहीं डाल सकते, रील बनाना तो दूर की बात है। लेकिन आजकल तो हर कोई रील बनाकर उस पर गाने लगाकर, बॉलीवुड गाने लगाकर, तमाम तरीके के गाने लगाकर वो डाल रहा है। तो क्या जो पुलिस महकमा है वो इस चीज को देख नहीं रहा है? क्योंकि बिल्कुल ये रुकावट इस पर होनी चाहिए। क्यों? अगर आपको रील भी बनानी तो आप एक एज ए सिविलियन बनाइए, आपको वर्दी दिखाकर रील बनाने का और डालने का क्या लिमिट है? आपने कभी किसी हवलदार की वीडियो नहीं देखी होगी एक्शन करते हुए? ट्रैफिक वाले वो हवलदार थे, मेरे को याद आता है, तो सोशल मीडिया पे काफी वायरल होते, डांस करते हुए सारा ट्रैफिक वगैरह हटाते थे। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में कहते हैं जो भी है एक रैंक के बाद ही अधिकारियों को छूट है। जैसे बाइट भी देनी है तो उन्होंने एक रैंक डिसाइड कर रखी है। बाइट देना अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर वर्दी पे पहले बिल्कुल कहा जाता कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई डिफेंस का है या फिर कोई पुलिस वाला है, वो यूनिफॉर्म में आकर अपनी तस्वीरें तक नहीं डाल सकता। लेकिन आजकल तो पूरा चलन बन चुका है, हर कोई यूनिफॉर्म में रील बना रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। रोड पर ट्रैफिक पुलिस भी डांस करते हुए बता रही है कि भाई ट्रैफिक नियम ये है। तो उसको किस तरह देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मतलब देखो, एक तो हरियाणा पुलिस विवाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसके साथ में अब एसीपी दिनेश का केस आ गया। अब देखो 3 रैंक ऐसी आ गई हैं जिन पे सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहले आईपीएस वाई पूरन कुमार, एएसआई संदीप लाठर और अब एसीपी। तो अब इन चीजों को समझोगे कि एक आईपीएस है, एक एसआई है और एक एसीपी है और तीनों की कहानियां अलग अलग हैं। तो अभी जैसे डीजीपी हैं, डीजीपी का आप पूरा स्टेटमेंट देखो एसीपी के ऊपर, लेकिन लास्ट वाली लाइन भी समझो कि वो ये कह रहे हैं कि हमें काम भी करना है और लोग भी बचाने हैं। ठीक है, उसके साथ में आप आराम से अगर इसकी टाइमलाइन भी देखोगे तो इन्होंने बुलडोजर एक्शन पहले भी करा है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि पहले भी ऐसे हुआ हो कि किसी गलत भी टूटा हो किसी का मकान, तो उसकी बारे में भी जांच करनी चाहिए अगर ये गलत है तो। अब कम से कम इस वीडियो से जो अतिक्रमण इस तरीके से हटाया गया, बाकी जो इनके अच्छे काम भी होंगे वो भी सवाल के घेरे में आ गए हैं। लेकिन परविंदर, आपको नहीं लगता कि जितनी ज्यादा पॉपुलर राजनीति हुआ करती थी, पॉलिटिशियन हुआ करते थे, ये पूरा महीना आप देख लीजिए जो हरियाणा के पुलिस वालों ने उन पर दावेदारी ठोक दी है, कोई पॉलिटिशियन कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन हरियाणा के पुलिस वाले हर जगह खबरों में दिख रहे हैं। क्या हो क्या गया हरियाणा के पुलिस वालों को? हरियाणा के पुलिस वाले भी थोड़े आर्टिस्ट टाइप के हो गए हैं, कलाकार हो गए हैं। ये कलाकारी, अब एक पानीपत का सिंघम, वो वीडियो वायरल हुए थे, हालांकि उन्हें निलंबित कर दिया। बाद में कहा था कि हरियाणा पुलिस में करप्शन है, ये चीज है। लेकिन आप एसीपी वाला केस देखो, दिनेश कुमार वाला, फिर आप एसआई का केस देखो, ये एक्सट्रीम है। अगर आप इन्हें देखा जाए, अगर पुलिस ने एक्शन लिया है तो पुलिस ने बयान भी जारी करना चाहिए इसके ऊपर कि भाई वो मामला था कि पूरा का पूरा ऊपर था। अगर वो अवैध सब्जी वाले नहीं थे तो दिनेश पे एक्शन ले लिया। हाँ, नहीं, तमाम तरीके के बयान आए, कमिश्नर ऑफ झज्जर की तरफ से भी बयान आया, डीजीपी की तरफ से बयान आया है और उनको हिदायत भी दे दी गई कि आगे से ऐसा मत करें। वही बात कि आपको परिंदे भी बचाने और तीर भी मारने, आपको गलत जो काम हो रहे हैं उनको भी रोकना है, पर किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। इसके अंदर मेरा सवाल ये है कि जब वो बुलडोजर लेके आ रहे हैं उसकी प्रक्रिया क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी चीज तोड़नी है तो कोर्ट ऑर्डर लगता होगा, उसके अंदर में पुलिस को जाके कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो अभी एक नया चलन नहीं हो गया है कि भाई कोई भी पुलिस वाला है उसने वायरल होना है, योगी जी करा करते, अब एक बुलडोजर ले आओ, अभी वही बुलडोजर का। योगी जी तो हमेशा बोला करते थे, मैं तो काफी चीजें पहले नोटिस भिजवाता हूँ उसके बाद करता हूँ, ऐसे अंधाधुंध आके थोड़ा ना किसी का घर तोड़वा रहा हूँ। योगी जी ने तो हमेशा साफ किया ये। यहाँ पे लोगों को एसीपी से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को पुलिस से भी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से है कि इतनी छोटी चीज के लिए इतना बड़ा वाहन लाने की क्या जरूरत थी। और अभी भी अब ये एसीपी है, ये तो है नहीं कि सही हो जाएंगे, तो एसीपी ही बड़ा वाहन, बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई ना। हाँ। इतने 4 घंटे में आप कह रहे 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज में आ गए। बेशक से वीडियो हटाना पड़ा होगा, इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अति का भला ना भूलना, अति की बोली ना। वो जो कहावत है कि कुछ भी काम करो वो लिमिट में करो, और मेरे को लगता है एसीपी साहब को यही काम
खामियाजे की तरह भुगतना पड़ रहा है। जो अच्छा खासा काम चला आ रहा था, ट्रैफिक पुलिस के तौर पर अपना काम कर रहे थे शहर भर में, वो पूरे एक तरह से मिसाल कायम कर रहे थे युवाओं के लिए भी, और अच्छी-अच्छी इंस्पिरेशन देते थे, लोगों को अच्छी बात बताते थे। लेकिन अब जो जिस कड़ी में वो फँस गए हैं, मुझे लगता नहीं उनकी वापसी ट्रैफिक में वापस होगी। आपको लगता है? उनसे चार्ज ले लिया है ट्रैफिक का, उनको लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन इससे आप देखोगे ना, इकलौते खिलाड़ी नहीं है जिनको एसीपी या डीएसपी बनाया गया हो। इसके अंदर में विजेंद्र बॉक्सर, विजेंदर वाला जो मामला था ना, देखो विजेंदर वाला जो मामला था वो बहुत अलग था। विजेंदर किसी और चीज में जो बिल्कुल इलीगल तरीके से थी, उस चीज का मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ तो चलो एक अलग तरीके से पॉपुलर होने की बात होगी, या फिर सोशल मीडिया की टसक जो बोलते हैं वो रही होगी। लोग नौकरी भी कर रहे हैं शांति से। जोगेंद्र है, क्रिकेटर थे। जोगिंदर तो मिसाल, वो तो सब उनको तो कमेंडेबल है। और गीता फोगाट है, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो आराम से काम कर रहे हैं। तो अब ये समझने वाली बात चीज यही है कि अगर इनको राजनीति में जाना है या बिग बॉस में जाना है तो कुछ नहीं बोल सकते कब कौन किस तरीके से कब पलट जाए, कब कौन जिस तरह से वायरल होने वाला चाह रहे हैं, चाहत जो आगे बढ़ गई है, पॉपुलैरिटी की चाहत जो बढ़ गई, सोशल मीडिया की जो चाहत बढ़ गई, तो जोगिंदर की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम नेचर के, इतने सालों से हम देखें 2007 का वर्ल्ड कप उन्होंने शानदार तरीके से जिताया था। MS धोनी ने जब वो आखिरी ओवर उन्हें दे दिया था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा जोगिंदर शर्मा इस तरह का कारनामा करके निकलेंगे और हमारे हाथ में पहला T20 वर्ल्ड कप आएगा। लेकिन बाकी जो पुलिस वाले हैं उनको, क्योंकि क्रिकेट से इतर जो बाकी गेम हैं उनमें पॉपुलैरिटी कम है। हाँ, हमने देखा कि हरियाणा के जो भी एथलीट हैं, बॉक्सर हैं या फिर रेसलर है, वो हरियाणा से बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी का भी तो एक लाइन वो लोग खोज रहे हैं ना, कि क्योंकि क्रिकेट में जिस तरह के पैसे थे उस तरह के पैसे एथलेटिक्स में थे नहीं, बॉक्सिंग में भी नहीं थे, रेसलिंग हाँ हालांकि अब नाम हुए हैं, तो उनको एक तरीके से, चाहे वो बिग बॉस में जाने की बात हो, चाहे वो मूवीज की बात हो, पैसा तो हर किसी को कमाना है। पॉपुलैरिटी तो ऐसी ही है कि टाइमलाइन में ऐसी चीज है जो सवाल खड़े करती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक दुकान वाला है जिसने दुकान के बाहर गलत चीजें रख रखी हैं, भाई उसका सामान है, उसने हटाना चाहिए, और किसी का अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन आप ये चीज देखो कि अगर कोर्ट भी वीडियोग्राफी करता है तो उसे सबूत के तौर पे रखता है, वो फैसला खत्म, वो प्रूफ खत्म। लेकिन अगर मैं हूं, मान लो कि मैं सब्जी बेच रहा हूं और मैंने गलत जगह पे रेडी लगा लिया, सामान बेच रहा हूं, तो एसीपी साहब मेरे पे एक्शन ले ले, FIR कर दे या मुझे जेल भिजवा दे। लेकिन वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वो मेरी आइडेंटिटी भी तो रिवील कर रहे हैं ना। एक जो नागरिक का हक है कि आपकी और हमारी फोटो कोई विदाउट परमिशन नहीं खींच सकता, लेकिन वो तो पूरी वीडियो बना रहे, अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। अब मान लो कि एक सब्जी वाले ने गलती करी है और उसके पीछे एक बंदा और खड़ा है, लोगों को लगेगा ये भी सब्जी बेच। लोग ये कह रहे हैं कि ये जब भी वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं तो हमारे पास ऐसे क्या राइट है कि इन वीडियो को हम हटवा सके। बिल्कुल, अब ऐसा होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम पे साइबर रूल्स हैं, बाकी जो सिविलियंस के लिए भी हैं, कुछ रूल्स अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो पुलिस वालों पर भी लागू होने चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ACP दिनेश कुमार का यह एक्शन कितना सही था या फिर कितना गलत था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।